नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आप सभी का इस पावन आध्यात्मिक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की आत्मा है। आज हम जानेंगे कि वेदों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और किस काल में ये दिव्य ज्ञान संसार में प्रकट हुआ। यह कोई साधारण इतिहास नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ वह रहस्य है जिसे ऋषियों ने तपस्या से जाना और मानवता को सौंपा। आइए अपनी चेतना को शांत करें, मन को निर्मल करें और इस सनातन कथा की यात्रा पर चलें। मुख्य कथा वेदों की उत्पत्ति सतात प्रवाह में। जब न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य का प्रकाश था और न ही अंधकार का अस्तित्व, तब केवल एक ही सत्ता थी, अनंत, असीम, शाश्वत परमात्मा। न समय था, न दिशा थी, न गति थी, केवल चेतना का अथाह सागर था जिसमें स्वयं ब्रह्मलीन थे। उस अनंत मौन में न कोई शब्द था, न कोई स्वर, न कोई कंपन, परंतु उसी मौन की गहराई में एक दिव्य संकल्प जागा, सृष्टि की रचना का संकल्प। उस संकल्प के साथ ही चेतना में हलचल हुई, जैसे गहन शांति की गोद से पहला स्पंदन जन्म ले रहा हो। वह स्पंदन शब्द नहीं था, पर शब्द का बीज था। वह ध्वनि नहीं था, पर ध्वनि का मूल था। वही दिव्य कंपन आगे चलकर ज्ञान बना और वही ज्ञान वेद कहलाया। ये ज्ञान किसी मनुष्य ने लिखा नहीं, किसी विद्वान ने गढ़ा नहीं, किसी कवि ने कल्पना से रचा नहीं। ये स्वयं ईश्वर की श्वास से उत्पन्न हुआ, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया, अर्थात जो पुरुष या मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। जब सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब उस दिव्य ज्ञान की धाराएं उनके भीतर स्वतः प्रवाहित होने लगीं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 दिशाओं में 4 प्रकार का ज्ञान प्रकट हुआ। वही ज्ञान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जाना गया। ये दृश्य ऐसा था मानो आकाश से प्रकाश की 4 नदियां बह निकली हों, जो पृथ्वी की ओर उतर रही हो। उस समय पृथ्वी नवयौवना की तरह थी। नदियां निर्मल थीं, पर्वत शांत थे, वायु में पवित्रता थी और आकाश मंत्रों की अनुगूंज से भरा हुआ था। मानव भी उस समय आज जैसा जटिल नहीं था। उसका हृदय सरल था, मन निर्मल था और आत्मा परमात्मा के समीप थी। घने वनों में, हिमालय की शांत गुफाओं में, नदियों के किनारे तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन रहते थे। वे न धन चाहते थे, न यश, न सत्ता। उन्हें केवल सत्य की खोज थी। वर्षों की तपस्या के बाद जब उनका मन पुनर्तः शांत हो जाता, तब उसी मौन में वे उन दिव्य ध्वनियों को सुनते जिन्हें वेद कहा गया। वे मंत्र शब्दों से पहले अनुभूति बनकर उतरते, फिर ध्वनि बनते और अंततः वाणी में ढलते। गुरु उन्हें शिष्य को सिखाता, शिष्य उन्हें कंठस्थ करता और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ये दिव्य धरोहर जीवित रहती। सतयुग आया। धर्म अपने चारों चरणों पर स्थित था। झूठ और छल का अस्तित्व नहीं था। वेद मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थे। बालक जन्म से ही मंत्रों की ध्वनि सुनता था। यज्ञ होते थे, आकाश धुएं से नहीं मंत्रों से भरता था। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका पुत्र था। फिर त्रेतायुग आया। मर्यादा की स्थापना हुई। श्रीराम जैसे आदर्श पुरुष जन्मे। वेदों के अनुसार राज्य चलता था। राजा स्वयं को सेवक मानते थे। ऋषियों का सम्मान सर्वोच्च था और वेद जीवन का विधान थे। द्वापर युग में परिवर्तन की छाया दिखाई देने लगी। धर्म के पांव डगमगाने लगे। श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य समझाया। उसी समय महर्षि वेदव्यास ने देखा कि आने वाला युग कठिन होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति घटेगी, उसकी आयु कम होगी और वह विशाल वेद को संपूर्ण रूप से याद नहीं रख पाएगा। तब उन्होंने उस एक विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया ताकि ज्ञान सुरक्षित रहे। और फिर आया कलियुग, अज्ञान, संघर्ष और मोह का युग। आज का युग, जहां बाहरी विकास बहुत है पर भीतर शांति कम है। मशीनें तेज हैं पर मन अशांत है। विज्ञान ऊंचा है पर विवेक कमजोर है। फिर भी वेद जीवित रहे। कभी आश्रमों में, कभी गुरुकुलों में, कभी संतों के हृदय में, कभी ग्रंथों में। आक्रमण आए, सभ्यताएं बदली, भाषाएं बदली, पर वेदों की आत्मा नहीं बदली। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का ऐसा वर्णन मिलता है मानो वह विशाल सागर की ओर गर्जना करती हुई बह रही हो। आज विज्ञान भी मानता है कि यह नदी हजारों वर्ष पूर्व लुप्त हो चुकी है। इसका अर्थ यही है कि वेद अत्यंत प्राचीन है, किसी एक युग की देन नहीं बल्कि सृष्टि की स्मृति है। वेदों में बताया गया कि यह शरीर मिट्टी है पर आत्मा अग्नि की तरह अमर है। कर्म बीज है, भाग्य उसका फल है। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। और जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, मोक्ष है। जब कोई साधक आज भी एकांत में बैठकर ओम का उच्चारण करता है, तो उसे वही आदिकालीन कंपन अनुभव होता है, वही प्रथम ध्वनि, वही ब्रह्मनाद जिससे वेद प्रकट हुए थे। वेद कोई पुस्तक नहीं, चेतना है। वे कोई इतिहास नहीं बल्कि जीवित सत्य है।
वे कोई परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। समापन संदेश। प्रिय दर्शकों, वेद हमें ये सिखाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। हम केवल जन्म और मृत्यु का क्रम नहीं है, हम अनंत यात्रा के यात्री हैं। यदि मनुष्य वेदों के एक अंश को भी जीवन में उतार ले तो उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन सकता है, एक साधना बन सकता है और एक प्रकाशपुंज बन सकता है। दर्शकों से अपील, यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आए हो, यदि आपके हृदय में भी वेदों के प्रति श्रद्धा जागी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।